नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे देश भर के अंदर हर राज्य में, ज़िले में कहीं ना कहीं एक आंदोलन चला हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो 2 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। यही मांग जो पूरे देश भर में उठ रही है। यह है जनता के हाथ में। अगर जनता चाहे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। निजामाबाद में 185 प्रत्याशी इसलिए बैलेट पेपर से वोटिंग। निजामाबाद में 185 प्रत्याशी खड़े हुए लोकसभा के लिए, हैदराबाद में जो पड़ता है। और 185 प्रत्याशी खड़े होने पे वहाँ पे जो इलेक्शन होएगा, वोट पड़ेगी, वो बैलेट पेपर पे होगी। क्योंकि एक वोटिंग मशीन के अंदर एक लिमिट होती है कैंडिडेट की। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वहाँ से मशीन को हटा लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। हैदराबाद की ये खबर है। तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट पर 185 प्रत्याशी मैदान में है। इसके चलते यहाँ 11 अप्रैल को होने वाले मतदान में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता निजामाबाद से चुनाव लड़ रही है। गुरुवार को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद यहाँ 185 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 178 किसान हैं। किसानों ने अपनी समस्याएं उठाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ नामांकन किया है। अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए ही ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ज़्यादा उम्मीदवार होने पर बैलेट पेपर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रजत कुमार ने बताया कि बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था पर अभी चर्चा जारी है। आखिरी फैसला चुनाव आयोग ही चलेगा। राज्य की 17 सीटों पर कुल 483 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। तो ये जनता के लिए एक रास्ता बन गया कि वो अगर ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र से खड़ा करें। जितने ज़्यादा प्रत्याशी होंगे उतना ही बैलेट पेपर से चुनाव होने की संभावना बनेगी और 100% होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा ताकि उनको पता लगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कैसे हो सकता है और वो उसके हिसाब से अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।